हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। हर चेहरा एक नई उम्मीद के साथ चमक रहा था, मानो आज कुछ बड़ा होने वाला हो। धूल भरे मैदान में हजारों लोग जमा थे। हर कोई अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब था। एमएलए के चेहरे वाले बैनर लहरा रहे थे। ये बैनर हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी विजय के प्रतीक हों। लाउडस्पीकर से तेज संगीत बज रहा था, कानों को चीरता हुआ शोर। ये शोर मानो हर दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। भीड़ गरज रही थी, मानो एक समुंदर समर्थन में लहरा रहा हो। हर कोई अपने नेता के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। स्टेज पर एमएलए ने अभिवादन में अपना हाथ उठाया। उनके इस इशारे से भीड़ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। ये मुस्कान मानो हर किसी को यकीन दिला रही थी कि वो सही व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। वो जनता का आदमी था, या कम से कम वो यही दिखाना चाहता था। उसकी हर हरकत में एक खास तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था। एमएलए ने अपना भाषण शुरू किया। उसकी आवाज में एक खास तरह की गूंज थी जो हर किसी के दिल तक पहुंच रही थी। उसके शब्द तीखे थे, वादों से भरे। हर वादा मानो एक नई उम्मीद जगा रहा था। हर रुकने पर भीड़ तालियां बजाती। ये तालियां मानो उसकी हर बात को समर्थन दे रही थी। उन्हें उस पर, उसके सपनों पर भरोसा था। हर चेहरा एक नई उम्मीद के साथ चमक रहा था, लेकिन खतरा परछाई में छिपा था। ये खतरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो वहां था। एक चेहरा जिसे कोई देख नहीं पाया, दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में धातु की एक चमक धूप में चमक रही थी। ये चमक किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। ये कोई आम रैली नहीं थी। ये एक ऐसी रैली थी जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। ये एक त्रासदी का मंच था। हर कोई इस बात से अनजान था कि आने वाले पल कितने भयानक हो सकते हैं। हवा में एक तेज आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई चौंक गया। संगीत अचानक बंद हो गया। जैसे ही आवाज गूंजी, हर कोई स्तब्ध रह गया। भीड़ हांफने लगी, घबरा गई। फिर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर आकाश ने तुरंत स्थिति को समझा और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। स्टेज पर एमएलए लड़खड़ा गया। उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसके सफेद कुर्ते पर खून का धब्बा फैल गया। खून का धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, फिर धुंधली हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। इंस्पेक्टर आकाश घबराई हुई भीड़ से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें पता था कि स्थिति बहुत गंभीर है। उनका सबसे बुरा सपना सच हो गया था, एक राजनीतिक हत्या। इतने सारे गवाहों के सामने, इतनी अफरा तफरी में, इतने सारे गवाहों के सामने, इतनी अफरा तफरी में। हर कोई डरा हुआ था और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने चारों तरफ देखा। उनकी नजरें तेज थीं, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रही थीं। उन्हें हर सुराग की तलाश थी। कातिल बहुत पहले भाग चुका था, भागती हुई भीड़ में कहीं खो गया था। लेकिन आकाश उसे ढूंढ निकालेगा। उसे ढूंढना ही था। यह उसका कर्तव्य था। जांच तुरंत शुरू हो गई। आकाश और उनकी टीम ने बिना रुके काम किया। गवाहों से पूछताछ की, अपराध स्थल की छानबीन की, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। गोली एक दुर्लभ कैलिबर की कोई सुराग नहीं दे पाई। हताशा बढ़ती गई। केस एक पहेली की तरह था, जिसके टुकड़े बिखरे हुए थे, जिन्हें जोड़ना नामुमकिन था। फिर एक सफलता मिली। सोशल मीडिया पर एक गूढ़ संदेश। इसमें एक बड़ी साजिश का इशारा था। भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाने वाले हत्यारों का एक जाल। एमएलए अकेला निशाना नहीं था। वो तो बस शुरुआत थी। आकाश को एहसास हुआ कि ये सोचे से भी बड़ा मामला था। ये मौत का खेल था और दांव और बढ़ गया था। आकाश को मदद की जरूरत थी। उसने कबीर से संपर्क किया, जो एक कुख्यात हैकर था, रॉबिन हुड जैसा। कबीर
केस की जटिलता से हैरान, मदद करने को तैयार हो गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं, उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई थीं, कोड की लाइनें स्क्रॉल हो रही थीं, एक डिजिटल सिम्फनी। वो अपने काम का उस्ताद था, डार्क वेब पर आसानी से घूमता था। आखिरकार उसने सफलता हासिल कर ली। छिपे हुए सर्वर, एन्क्रिप्टेड मैसेज, डिजिटल ब्रेड क्रम्ब का एक निशान। कबीर ने नेटवर्क, उनके तरीके, उनके निशाने का खुलासा किया। यह आकाश के सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। ताकतवर लोग, राजनेता, बिजनेसमैन सब मौत के निशाने पर थे, और लिस्ट में अगला नाम सुनकर आकाश की रूह कांप गई। कबीर को पता चला कि नेटवर्क खुद को न्याय का तराजू कहता है। वे मानते थे कि वे कानून से ऊपर हैं, अपने तरीके से न्याय करते हैं। वे उन लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें वे भ्रष्ट मानते थे, जो कानून से बच निकले थे। उनके इरादे धुंधले थे, उनके तरीके क्रूर। नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसकी जड़ें शहर की गहराई तक फैली हुई थीं। उनके हर जगह मुखबिर थे, उनकी पहचान गुप्त थी। उनका नेता, जिसे केवल वकील के नाम से जाना जाता था, एक भूत की तरह था। अंधेरे में एक फुसफुसाहट। आकाश को एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक दुश्मन के खिलाफ था, एक ऐसा दुश्मन जो साये में काम करता था, मायावी और जानलेवा। कबीर की जांच से अगला निशाना सामने आया, राजीव सिंघानिया, एक क्रूर रियल एस्टेट टाइकून जो अपने भ्रष्ट कामों के लिए बदनाम था। वह एक ऐसा आदमी था जिसने अपना साम्राज्य झूठ, धोखे और दूसरों के दुख पर बनाया था। न्याय के तराजू ने उसे दोषी ठहराया था। उसकी सजा मौत। एक योजना पहले से ही चल रही थी। सिंघानिया द्वारा आयोजित एक साधारण सा चैरिटी गाला उसकी मौत का मंच बनने वाला था। विवरण भयानक रूप से सटीक थे, तरीका तेज और चुप। आकाश जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसे सिंघानिया को बचाना था, इसलिए नहीं कि वह इसके लायक था, बल्कि इसलिए क्योंकि बेगुनाह लोगों की जान दांव पर लगी थी। समय कम होता जा रहा था। आकाश और उसकी टीम हत्या की कोशिश को नाकाम करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे थे। वे गाला में घुसपैठ कर गए। उनकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, हत्यारे के किसी भी संकेत की तलाश में। दबाव बहुत ज्यादा था। हर पल एक अनंत काल जैसा लग रहा था। अचानक स्टेज के पास हंगामा हुआ। एक वेटर सिंघानिया से टकरा गया, जिससे उसके साफ सफेद सूट पर शराब गिर गई। जैसे ही सिंघानिया ने गाली दी, पल भर के लिए विचलित हुआ। वेटर ने अपनी जेब में हाथ डाला। यही मौका था। आकाश आगे बढ़ा। उसके शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। उसे समय पर उस तक पहुंचना था। आकाश ने वेटर को पकड़ लिया, एक तेज चाल से उसे निहत्था कर दिया, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। भीड़ जिस खतरे में वे थे, उससे अनजान मौज मस्ती करती रही, लेकिन खतरा टला नहीं था। आकाश ने वेटर की आंखों में देखा। एक भयानक एहसास हुआ। यह कोई मामूली किराए का आदमी नहीं था। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, आकाश गुर्राया। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। वकील कहाँ है? वेटर मुस्कुराया, एक भयानक परिचित मुस्कुराहट। तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर, उसने फुसफुसाया। खेल खत्म हो चुका है। उसने स्टेज की ओर इशारा किया। आकाश का खून जम गया। स्टेज पर चमकती रोशनी और जश्न के संगीत के बीच राजीव सिंघानिया खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। यह कोई साधारण रात नहीं थी और यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। उसका चेहरा, जो आमतौर पर इतना घमंड से भरा होता था, अब पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी भयानक सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। उसके माथे पर पसीने की एक पतली धार बह रही थी। वह हर दिशा में देख रहा था, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। वह माइक्रोफोन नहीं पकड़े हुए था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक डेटोनेटर पकड़े हुए था। यह कोई साधारण उपकरण नहीं था, यह एक घातक हथियार था। उसके सूट जैकेट के नीचे से तार निकल रहे थे, स्टेज की गहराई में गायब हो रहे थे। यह स्पष्ट था कि कुछ भयानक होने वाला था।
भीड़ अभी भी अनजान उसे उत्साहित कर रही थी। वे नहीं जानते थे कि वे कितने बड़े खतरे में थे। आकाश को डर के साथ एहसास हुआ कि वे सिर्फ सिंघानिया को निशाना नहीं बना रहे थे, ये एक बड़ी साजिश थी। वे गाला में मौजूद सभी लोगों को निशाना बना रहे थे। हर कोई खतरे में था और समय तेजी से निकल रहा था और वह फंस गया था सैकड़ों बेगुनाह लोगों के साथ वकील द्वारा रचे गए एक घातक खेल में। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा।